नमस्कार, मेरा नाम अर्जुन है और आप सभी का स्वागत है इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है लैंड इन्फॉर्मेशन। आज की इस वीडियो में हम जानने का प्रयास करेंगे कि ज़मीन की रजिस्ट्री कितने दिनों तक मान्य होती है। साथ ही हम यह भी जानेंगे कि ज़मीन का दाखिल खारिज कितने दिन में होता है। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि जब मैं वीडियो अपलोड करूं तो वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए हम लोग ये जान लेते हैं कि अगर हमने अपनी प्रॉपर्टी का दाखिल खारिज नहीं करवाया है तो उस प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री कितने दिनों तक मान्य या वैलिड होती है। ज़मीन की रजिस्ट्री कितने दिनों तक मान्य होती है। यदि आपने किसी भी ज़मीन या प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री बिल्कुल सही तरीके से करवाया है तो दाखिल खारिज नहीं करवाने के बाद भी वह प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री यह बैनामा आजीवन मान्य होगा। लेकिन कुछ कारणों से आपको परेशानी आ सकती है, जैसे आपको पूर्णतः मालिकाना हक ना मिलना और उस प्रॉपर्टी को बेचने का अधिकार ना मिलना आदि। निबंधन विभाग द्वारा रजिस्ट्री रद्द करने के लिए 90 दिन का समय निर्धारित किया गया है। भारत सरकार के राजस्व संहिता के अनुसार रजिस्ट्री या बैनामा के बाद 45 दिनों में दाखिल खारिज होता है और यदि उस ज़मीन या प्रॉपर्टी पर कोई आपत्ति होती है तो 90 दिन में इसका निस्तारण करने की व्यवस्था है। लेकिन आमतौर पर ज़मीन की रजिस्ट्री के बाद 15 से 30 दिन के अंदर ही आप दाखिल खारिज के लिए तहसील या भूलेख विभाग में आवेदन दे सकते हैं। कई राज्य सरकार के भूलेख विभाग में दाखिल खारिज पूर्ण होने में अलग अलग समय लग सकता है। इसके लिए आप नज़दीकी भूलेख विभाग में जाकर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। दाखिल खारिज के लिए आवेदन देने के 2 हफ्ते बाद आप उसे दाखिल खारिज की प्रतिलिपि ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों माध्यम से निकाल सकते हैं। इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स। इस संदर्भ में आपसे कहना चाहूँगा कि ज़मीन के दाखिल खारिज के लिए आवेदन हमेशा 90 दिन के अंदर ही करनी चाहिए। यदि आप आवेदन अंचल या तहसील कार्यालय में समय पर नहीं देते हैं तो इसमें आपको आगे परेशानी का सामना करना पड़ सकता है और अंचल या तहसील कार्यालय में चक्कर लगाना पड़ सकता है। ज़मीन की रजिस्ट्री के बाद दाखिल खारिज के लिए आवेदन सही समय पर करें। ज़मीन का दाखिल खारिज कितने दिन में होता है। ज़मीन की रजिस्ट्री के बाद लगभग 3 महीने के अंदर दाखिल खारिज के लिए तहसील में आवेदन देना अनिवार्य है। यदि ज़मीन की रजिस्ट्री कराए हुए काफ़ी साल हो गए हैं और आपने अभी तक दाखिल खारिज नहीं करवाया है तो ऐसी कंडीशन में तहसीलदार आपकी ज़मीन का दाखिल खारिज करने से इनकार कर सकता है। आप यह मानकर चलिए कि ज़मीन की रजिस्ट्री के बाद आपको 8 से 10 साल के भीतर दाखिल खारिज करवा लेना चाहिए, अन्यथा आपकी प्रॉपर्टी या ज़मीन का दाखिल खारिज नहीं हो पाएगा। ज़मीन का दाखिल खारिज कितने दिन में होता है, इसे उदाहरण से समझिए कि अगर आपने कोई ज़मीन साल 2010 में ख़रीदी और 2023 में आपने अभी तक उस ज़मीन का दाखिल खारिज नहीं करवाया है तो तहसीलदार आपकी ज़मीन का दाखिल खारिज करने से इनकार कर सकता है। ऐसे में आपको काफ़ी दिक्कतें आएंगी क्योंकि आप अभी भी उस ज़मीन के पूर्णतः मालिक नहीं हैं। उम्मीद करता हूँ आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो इस जानकारी को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें ताकि वह भी इस जानकारी को समझ सकें। अगर आपके मन में कोई सवाल है तो आप हमें नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद।